Yeah, good afternoon everyone. Today we are discussing exercise 7.3, class 10th mathematics. This is exercise of coordinate geometry. Already I have told you the formula for condition of collinearity in 7.1. But now I'll tell you how this formula is derived. Suppose we have a triangle ABC whose vertices are ax1, y1, bx2, y2 and cx3, y3. Then the formula for area of triangle ABC is half modulus. और ये formula learn करने के लिए बेटा I have told you one trick as well. You write down 1, 2, 3 like this, and they will move anti-clockwise, opposite to the direction of clock. The formula is half modulus of, if you are writing x1, then in bracket you write y2 minus y3 plus x2, then in bracket you write y3 minus y1 plus x3, then in bracket you write down y1 minus y2. मॉडुलस आप लोगों को पता ही होगा, मॉडुलस में जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना बेटा वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं और जो पॉजिटिव हैं वो तो पॉजिटिव ही रहते हैं। 10th क्लास तक आपको इतना समझ के रखना है। जैसे मॉडुलस में सपोज एरिया नेगेटिव भी आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एरिया सॉल्व करके समहाउ मॉडुलस ऑफ -30 आ रहा है तो उसे हम +30 लिखेंगे और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और अब ये फॉर्मूला देखो, जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं बेटा, कोलिनियर होते हैं तो वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ऐसे जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो इस केस में लाइन का एरिया कुछ नहीं होता तो उसका एरिया 0 होता है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की जगह मैं 0 लिख दूंगा, हाफ उधर जाके ये भी 0 हो जाएगा और मॉडुलस हट जाएगा। तो उस केस में जो कंडीशन बच जाएगी वो हो जाएगी x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। तो इस तरीके से कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आई है। आप चाहें तो फर्स्ट एक्सरसाइज के उस मेथड से भी कर सकते हैं जिसमें हम AB निकालते थे, BC निकालते थे, AC, पर ये सबसे ज़्यादा शॉर्टकट है। लास्ट ईयर ये एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं थी, कट गई थी, तो इस बार ये अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर हम इसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। अगर आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है। पर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी का क्वेश्चन और ये K वाला तो आता ही है, तो ध्यान रखना। अभी तक सिलेबस में मेंशन नहीं है कुछ, तो 7.3 में करवा ही रहा हूँ। और इसके अलावा 7.4 जो कि ऑप्शनल है उस पर लिखा होता है, पर वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ध्यान रखना। 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों के मैंने सेकंड पार्ट किए आपके लिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड पार्ट, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर गिवन -5, -1, 3, -5 एंड 5, 2। स्केलिंग ट्रायंगल, ये बेटा स्केलिंग ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फंडा है। एक आपने हीरोन्स फार्मूला सीखा था 9th क्लास में स्केलिंग ट्रायंगल के एरिया के लिए, और एक ये वाला फार्मूला है, ध्यान रखना। वैसे तो स्केलिंग क्या, आइसोसेलेस क्या और इक्विलैटरल सभी के निकाल सकते हो हीरोन से एज वेल एज इस फार्मूले से। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला लर्न करने की ट्रिक एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हाफ लिखना, मॉडुलस लिखना, x1 ब्रैकेट ओपन y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज, हाफ देन मॉडुलस, ठीक है। तो x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 ब्रैकेट ओपन y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 ब्रैकेट ओपन y1 माइनस y2। ये सेम फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। अब एरिया में कुछ भी नहीं करना बेटा, ये जो भी वर्टिसेस गिवन ABC उनमें आप x1 y1, x2 y2 और x3 y3 लिख सकते हैं, और ये सारी वैल्यूज बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। x1 की जगह -5, y2 की जगह -5, y2 की जगह -5, y3 आयु चेक कर लीजिए, y2 की जगह -5, y3 की जगह -2, ऐसे ही x2 की जगह 3, y3 की जगह 2, -y1 की जगह माइनस और -1 +1, x3 5, y1 की जगह -1, y2 की जगह +5। मैं ना ऐसे लिख लेता हूँ बेटा, इससे बड़ी आसानी होती है और गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये -5 -2 -7 हो गए बेटा, यहाँ 2 + 1 3 हो गए। बोर्ड मास आपको पता ही है, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, -5 + 1 4। बच्चे कई बार इसमें बहुत गलतियाँ लेके आते हैं, बड़ा ढंग से काम करना है, ठीक है ना। इसमें एरर बस ये प्लस माइनस की वजह से ही होता है, तो बड़े ध्यान से करना है।
35 प्लस 9 प्लस 20, 35 और 9 44, 44 और 20 64, तो ये हाफ इंटू 64 32 स्क्वायर यूनिट आंसर है, राइट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें, सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा, पेज नंबर है 170। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ऑलरेडी बोल रखा है पॉइंट्स ये जो दे रखे हैं पी क्यू आर, ये कोलिनियर है। कोलिनियर है तो मतलब एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, पी क्यू एज वेल एज आर। कोऑर्डिनेट्स पी के दे रखे हैं 8 1, क्यू के दे रखे हैं k, -4 और r के दे रखे हैं 2, -5। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में ये हाफ और मॉडुलस हट जाता है, बाकी फॉर्मूला देख लो वही रहता है, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। मैं लर्न नहीं करता हूँ फॉर्मूला, मैं यहाँ से बनाता हूँ 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, लर्न नहीं करना है। रिपीट x1 ब्रैकेट, क्योंकि मुझे याद है लर्न करते हो ना गड़बड़ हो जाती है, कुछ बड़ा फॉर्मूला है तभी ट्रिक बना रखी हो। अब बेटा कुछ नहीं करना, वैल्यू डालो, x1 की जगह 8, y2 की जगह -4, y3 की जगह -5, तो ये माइनस और माइनस प्लस 5 हो गया। x2 की जगह k, y3 की जगह -5, y1 की जगह 1, x3 की जगह 2, y1 की जगह 1, माइनस y2 की जगह -4। अब बेटा इसे सॉल्व कीजिए, 5 - 4 इज 1, -5 - 1 इज -6 एंड 2 × 5 इज 10। तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, लीनियर इन वन वेरिएबल होगा ये, 8 - 6k + 10 = 0। 18 = 6k को राइट साइड पे ले जाओ, 18 = 6k, कि आ गया 18/6 यानी कि 300। ऐसे जो दोनों पार्ट मैंने छोड़े हैं वो आपको खुद करने हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, और ऐसा एक क्वेश्चन आरडी में दिया हुआ है वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। उसका रीज़न क्यों है, अभी फिलहाल यहाँ पर तो एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट है 0, -1, बी के हैं 2, 1, सी के हैं 0, 3, और डी ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट्स हैं। डी है बी सी का मिड पॉइंट, ई है ए सी का मिड पॉइंट और एफ है ए बी का मिड पॉइंट रिस्पेक्टिवली। और आर डी में बेटा जो क्वेश्चन है ना उसमें है ना डी ई और एफ दे रखे हैं और ये निकालने होते हैं, 6 इक्वेशन बनती हैं। आर डी वाला भी आप जरूर करना, ठीक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर बच्चे वर्डिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे तो आर डी वाला बहुत कम आता है पर आपके स्कूल में आ सकता है शालीन। उसमें है ना इक्वेशन बनती है 6 x1, क्योंकि 6 वेरिएबल होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 6 वेरिएबल से 6 उनकी वैल्यू आएगी, फिर एरिया निकालोगे। पर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर पहले डी ई और एफ की आप आराम से निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट्स। और कैसे निकालोगे, डी मिड पॉइंट है बी सी का, देखिए ध्यान से, मैंने एक फिगर डी के लिए अलग से बनाया पर ई और एफ डायरेक्ट ही करती है। साफ साफ दिख रहा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी के कोऑर्डिनेट है 2, 1, सी के हैं 0, 3। मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा आपको पता ही है, x = x1 प्लस x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 2 और y = y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो वही फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पर लगाया है, x1 है 2, x2 है 0, तो x आ गया 2 + 0 होल डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1 आ गया। और y है बेटा y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1 + 3 होल डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 आ गया, ठीक है। तो बेटा d के पॉइंट्स हमने निकाल लिए, x आ गया 1 और y आ गया 2, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, सिमिलरली अभी तक मैंने यहाँ लिखे नहीं थे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर अब मैं लिख रहा हूँ। d के पॉइंट 1, 2 आ गए। ऐसे ही e मिड पॉइंट दिया हुआ है AC का, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 0 + 0 होल डिवाइडेड बाय 2, देखिए मैंने निकाल रखे हैं। और इसके बोलो -1 + 3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ ध्यान दो, तो ये 2/2 आ जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। तो E के पॉइंट हमारे कितने आ गए, 0, 1 आ गए, राइट। और ऐसे ही F भी मिड पॉइंट है AB का, शानी ट्राई करो F के 2 + 0 होल डिवाइडेड बाय 2, ये रहा, और या -1 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करोगे तो F के आ जाएंगे 1, 0,
तो अब बेटा आपके पास सारे वर्टेक्स हैं और उनके मिड पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट हैं। अब आपको खुद ABC का एरिया निकालना है, फिर DEF का एरिया निकालना है, ये पहले वाले फॉर्मूले से, एरिया वाले फॉर्मूले से, राइट। और ये एरिया निकालना है और यहाँ पर इसकी रेशियो निकालनी है। मैं आंसर बता सकता हूँ, आंसर मुझे ध्यान है 1:4 आएगा, बट यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ। इसका मैंने हिंट दिया, मतलब ये बाकी का काम आपके करने का, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। We have to find out the area of a quadrilateral whose vertices are given in an order. अच्छा बच्चे है ना, मेरे से एक बात और पूछते हैं, कहते हैं सर जैसे यहाँ पर आपने ABC का एरिया निकाला है, अगर हम पॉइंट शफल करके लिख दें BAC का एरिया निकालें या CBA का एरिया निकालें तो क्या फर्क पड़ेगा आंसर पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेशक कैलकुलेशन थोड़ी इधर उधर हो जाएंगी पर एरिया का आंसर सेम ही आएगा, याद रखना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा वर्टिसेस दे रखे हैं, ये मैंने आपके लिए पूरा सॉल्व किया है। A है -4 -2, B है -3 -5, C है 3, -2 और D है 2, 3। आपकी मर्जी थी, आप चाहते तो डायगोनल BD को ज्वाइन कर सकते थे, पर मैंने यहाँ पर डायगोनल AC ज्वाइन कर लिया, राइट। लेकिन आपकी विश है, अगर आप चाहो तो BD, बस उससे अलग हो जाएगा, यू नो, सारा फंडा। तो अभी फिलहाल हमने डायगोनल AC ज्वाइन किया है, साफ साफ पता लग रहा है ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। अगर दो ट्रायंगल ABC और ACD का एरिया हम निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, मैंने सबसे पहले A के वर्टेक्स लिखे हैं -4 -2, B के -3 -5, C के 3, -2। फॉर्मूला वही सेम है बेटा, हाफ मॉडुलस ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। 1 बाय 1 क्या करना है, सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। x1 की जगह -4, y2 की जगह -5 -y3 माइनस प्लस हो गया, x2 की जगह -3, y3 की जगह -2 -y1 तो माइनस और माइनस से प्लस हो गया, प्लस x3 यानी कि 3 ब्रैकेट y1 - y2 मतलब -2 + 5। इसे सॉल्व कीजिए, -3 है, ये 0 है और ये 3 है। सॉल्व कर लो बेटा, अंदर बच जाएगा 21/2 आ जाएगा सॉल्व करके, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट आ गया, सीधा सीधा। सिमिलरली ACD का एरिया निकाल लिए, ये आपके सामने ही है, पिक्स में अपलोड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में देख लेना। ACD का एरिया हाफ मॉडुलस ऑफ, सेम फार्मूला लगाया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं। यहाँ मैंने फार्मूला नहीं लिखा, आप खुद लिख सकते हैं चाहे तो। फार्मूला जितना लिखोगे ना उतना एरर होने के चांसेस कम होंगे, ये बता रहा हूँ। फार्मूला बार बार लिखना। इसे सॉल्व करोगे बेटा 35/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। और आपको पता है एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना था, जो दोनों को ऐड कर लेंगे, 21/2 प्लस 35/2 56/2 यानी कि 28 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। कमिंग टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, which says question number 5, page number 170. You have studied in class 9 that median of a triangle divides the triangle into two equal halves. Verify the result for this triangle ABC whose vertices are 4, -6, 3, -2 and 5, 2। और AD बेटा मीडियन दे रखी है, और मीडियन जो होती है किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। वेरीफाई करने का समय अब है, राइट, कि ऐसा करती भी है या नहीं। मीडियन अपोजिट लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ में जरूर डिवाइड करती है, राइट। तो इस वजह से जो ये D है ये मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, क्योंकि BD और DC बराबर होंगे। और AD मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल हाफ। ऑल्टीट्यूड ऐसा करेगा जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर ऐसा करेगा जरूरी नहीं है, सिर्फ मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा करते हैं, पर मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होती, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। ओके, तो D के पॉइंट निकालते हैं पहले। D मिड पॉइंट है BC का, साफ साफ आप देख रहे हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यहाँ फोकस कीजिए। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, पॉइंट निकालिए 3 + 5 होल डिवाइडेड बाय 2। अब बार बार मैं लिखूंगा नहीं सारी कहानी, आपको यहीं से ये समझ जाना है, ये x1 y1 है, ये x2 y2, माइंड में इसे समझ लेना है ऐसे। 3 + 5 होल डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 आ गया। और दूसरा बोलो, वेरी गुड, -2 + 2 होल डिवाइडेड बाय 2 तो 0 आ गया। तो D के कोऑर्डिनेट आ गए, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ये वेरिफिकेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ABD का एरिया खुद निकालना एरिया वाले फॉर्मूले से,
और ACD का भी खुद निकालना एरिया वाले फॉर्मूले से, और फिर मुझे बताना कि ABD और ACD का एरिया इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे इक्वल आएगा, इतना बता दूँ, राइट। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा तो कुछ एरर कर दो। थैंक यू एवरीवन।